नमस्कार दोस्तों, प्रश्नावली 1F क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, धनात्मक पूर्णांक 6a प्लस 5 से ठीक पहले आने वाला पूर्णांक होगा। देखिए, कोई भी संख्या हो, अगर कोई धन पूर्णांक दिया गया है, उसके ठीक पहले की जब बात करें तो उसमें से आपको एक घटाना रहेगा। जैसे 6a प्लस 5 दिया गया है, तो इसमें से एक घटा देंगे तो उसके पहले का ज्ञात होगा। तो देखिए, इसमें से जब घटाएंगे तो 6 हो गया, 5 में से अगर एक घटाएंगे तो कितना होगा, +4 होगा। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प संख्या 2 सही है। देखिए, अपरिमेय क्वेश्चन नंबर 2 अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, जो 22/7 दिया गया है, ये क्या है? ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको p/q के रूप में लिखा गया है। और देखिए, पाई जो है हमेशा क्या होती है? अपरिमेय संख्या। इसका सही उत्तर ये होगा विकल्प संख्या 2। देखिए, 0.69 क्या है? यह एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अगर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ से देखिए, ऊपर जो है 100 से गुणा करेंगे, नीचे 100 से ऊपर वाला 100 जो है दशमलव हटा देगा, तो कितने के रूप में हो जाएगा? 69/100 हो जाएगा। तो 69/100 p/q के रूप में लिखा गया है, ये परिमेय संख्या है। देखिए, और देखिए 5/√16, तो इसको लिख सकते हैं 5 देखिए कितने का, 16 कितने का वर्ग है? 4 का। तो 5/4 भी क्या है? परिमेय संख्या। इसका विकल्प सही है ये वाला दूसरा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? संख्या 4√3। क्वेश्चन नंबर 3 में 4√3 है। तो 4√3 क्या है? देखिए, 4 जो है 4 और √3 दिया गया है, तो √3 कर्ण से बाहर नहीं निकलेगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। किसी भी संख्या में अगर परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का गुणा करते हैं तो हमेशा क्या होती है? अपरिमेय संख्या। तो देखिए, इसका विकल्प कौन सा सही है? तीसरा विकल्प सही है, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या होगी। देखिए, जो √5 दिया गया है, ये क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। देखिए, √1 दिया गया है। हमको पता है किसी भी संख्या में अगर 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे अगर हम 1 दिया गया है, इसको 1 × 1 करेंगे तो फिर भी क्या होगा? √1 को हम लिख सकते हैं 1 × 1। तो देखिए, जोड़ा बनाएंगे, जोड़े वर्गमूल वाली संख्या जो होती है, जोड़े वाले अंक में से एक बाहर आएगा। एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो इसका विकल्प कौन सा सही है? विकल्प संख्या 2 सही है, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। तो देखिए, अगर ये कौन पहला विकल्प, देखिए पहले में क्या दिया गया है? 2.732416। कोई भी अंक इसमें रिपीट नहीं कर रहा है, और ये जो है इसमें कोई भी अंक रिपीट नहीं कर रहा है, अतः यह क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है। हमको पता है करणी में कोई संख्या दी गई है, अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हुई तो वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या। 7 क्या है? अपरिमेय संख्या। देखिए, तीसरे विकल्प में क्या दिया गया है? 2.7737373। उसके बाद ये सीमित दशमलव है, तो अब इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि जो है देखिए, अगर हम दशमलव हटाना चाहते हैं तो देखिए कितना अंक पे दशमलव? 1 2 3 4 5 6 अंकों पे दशमलव है। तो इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं 2.737373 गुणे कितना करेंगे? 1 के बाद जो है 6 0, 3 4 5 6 0 बटे कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 0। तो ये देखिए 6 0 दशमलव हटा देगा, तो यहाँ पे कितना होगा? 2.737373 बटे कितना? 1 के बाद जो है 6 0, 1 2 3 4 5 6 0। तो देखिए, ये संख्या क्या है? ये p/q के रूप में लिखी गई है, अतः यह क्या होगी? यह एक परिमेय संख्या होगी। विकल्प संख्या 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्या दिया गया? किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। देखिए, अगर हम m का मान जो है m बराबर जो है क्या रखेंगे? 0 1 2 3 ऐसे अगर हम रखते हैं, देखिए
अगर हम m बराबर एक रखते हैं, देखिए अगर 0 रखते हैं तो 0 सम के अंतर्गत आता है, लेकिन अगर m का मान 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 उसके बाद 2 होगा 3। तो इसमें देखिए पहले वाले में सम और विषम पूर्णांक मिल रहे हैं। अगर इसी प्रकार हम दूसरा विकल्प देखते हैं, जैसे m+1, m का मान लीजिए हम 0 लगते हैं, 0 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। तो जो है 1 क्या है, एक विषम आ गया, तो इसका मतलब ये भी विकल्प नहीं सही है। जैसे देखिए तीसरे विकल्प में अगर हम क्या करते हैं, दिया गया है 2m दिया गया है, 2m में अगर m का मान हम 0 रखते हैं तो 2 गुणे 0 कितना होगा, 0 हो गया। m का मान 1 रखते हैं तो 2 गुणे 1 इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। m का मान लीजिए हम 3 रखते हैं तो 3 गुणे कितना, देखिए यहाँ पर जो है m के जगह पे कितना रखना है, m के जगह पे 2 गुणे कितना, यहाँ से देखिए 2 रखते हैं तो 2 दुआई कितना हो गया, 4 हो गया। m का मान हम 3 रखते हैं तो 2 गुणे m के जगह पे 3, तो 2 3 6 हो गया। देखिए किसी भी पूर्णांक के लिए जो दिया गया है 2m, ये जो है इसमें कोई भी पूर्णांक रखेंगे तो मान हमेशा क्या आएगा, सम पूर्णांक के रूप में ही आएगा। ये वाला विकल्प सही है। जैसे इसमें अगर m बराबर 0 रखते हैं, m का मान तो 2 गुणे 0 प्लस 1 बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ से 0 धन 1 बराबर 1, तो देखिए तो विषम संख्या के अंतर्गत आएगा। इसलिए कौन सा विकल्प सही है, तीसरा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। देखिए अगर q कोई पूर्णांक दिया गया है, q का मान लीजिए q जो है किसी पूर्णांक q के लिए, तो मतलब q का मान कोई भी हो, जैसे 0 1 2 3 4, कोई भी पूर्णांक अगर लेते हैं तो इस प्रकार लेते हैं, तो जो इसका मान आएगा कौन सा, हमेशा जो है विषम पूर्णांक के रूप में होगा। क्या देखिए अगर q का मान इसमें 0 रखेंगे तो 0, 1 रखेंगे तो 1 होगा, देखिए 2 रखेंगे तो ये जो है इसमें सम विषम दोनों मिल रहे हैं। इसी प्रकार देखिए दूसरा विकल्प जो दिया गया है, q का मान 0 रखेंगे तो 1 होगा, एक विषम संख्या है। अगर हम 1 रखते हैं तो 1 धन 1 बराबर कितना हो गया, 2, सम संख्या आ गया, ये भी विकल्प नहीं सही है। जैसे देखिए अगर तीसरा विकल्प हम लेते हैं, q के जगह पे अगर हम यहाँ पर 0 रखते हैं तो मान 0 होगा, 0 सम के अंतर्गत आएगा, ये भी विकल्प नहीं सही। चौथा विकल्प देखिए, अगर q के जगह पे हम मान लीजिए 2q + 1 दिया गया है, इसमें q का मान 0 रखते हैं तो 2 गुणे 0 धन 1 बराबर, देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, ये 0 होगा, 0 धन 1 बराबर 1। और अगर हम q का मान 1 रखते हैं तो 2 गुणे 1 धन 1 बराबर 2 1 के 2, 2 1 3 हो गया। इसी प्रकार देखिए 2 q के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 गुणे 2 धन 1 बराबर 2 2 4 1 5। अब देखिए अगर इसमें कौन सा विकल्प सही है, विकल्प संख्या 4 सही है, क्योंकि जो है q का कोई भी जो है पूर्णांक हो, q के जगह पे कोई भी संख्या रखते हैं जो इसका मान आता है तो हमेशा क्या आएगा, विषम पूर्णांक भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, संख्या यानी स्क्वायर -1 8 से विभाज्य होती है यदि n 1, देखिए n स्क्वायर -1 जो है बताना है कि कौन सी संख्या इसमें से ऐसी है जिससे हमेशा क्या होगी, n जो है ये 8 से विभाज्य होगा। तो देखिए अगर हम जो है पूर्णांक रखते हैं तो यहाँ पे देखिए पूर्णांक में 0 होगा, 0 -1 8 से विभाज्य बताना है। तो देखिए अगर 2 रखते हैं तो 2 दुआई कितना होगा, 4 -1, तो 2 दुआई 4 -1 का मतलब 3 8 से विभाज्य नहीं होगा। देखिए ये विकल्प कट गया। प्राकृतिक संख्या वही संख्याएं जो 1 से स्टार्ट हो, अगर हम यानी 1 रखते हैं तो देखिए यहाँ से 1 का वर्ग करेंगे तो ये -1 बराबर कितना हो गया, 1। ये जो है 8 से विभाज्य है, लेकिन जैसे ही हम अगर n की जगह पे 2 रखेंगे, 2 दुआई 2 का वर्ग -1, तो यहाँ से देखिए क्या निकलेगा, 2 का वर्ग 4, 3 आएगा, 3 8 से विभाज्य नहीं है, ये भी विकल्प नहीं संख्या है। देखिए अगर हम n स्क्वायर -1 में विषम संख्या रखते हैं, कौन सी संख्या रखते हैं, विषम संख्या रखते हैं। जैसे देखिए अगर हम मान लीजिए इसमें रखते हैं 1 3 5 7,
तो देखिए यहाँ पर अगर हम n के जगह पे क्या रखेंगे, 1 3 5 7 रखेंगे, तो 1 रखोगे तो 1 का वर्ग माइनस 1 बराबर कितना होगा 1, 8 से विभाज्य है। इसी प्रकार अगर हम 3 रखते हैं तो 3 का वर्ग माइनस 1, तो 3 त्रिक का 9, 9 में से 1 निकालोगे तो कितना आएगा 8, 8 से विभाज्य है। चलिए एक संख्या और ले लेते हैं, 5 लेते हैं, तो 5 × 5 = 25 माइनस 1 तो बराबर कितना हो गया 24, 24 भी कितने से विभाज्य है 8 त्रिक 24। तो जो है विकल्प संख्या कौन सा सही है, सी वाला सही है, विषम संख्या यानी स्क्वायर माइनस 1 अगर विषम संख्या होगी तो हमेशा जो है किससे विभाज्य होगी 8 से। क्वेश्चन नंबर 9, 65 और 117 के एचसीएफ को 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोला है, 65 और 117 के एचसीएफ को किसके रूप में जो है 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान ज्ञात करना। इसके लिए क्या करेंगे, पहले 65 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए 65 तो ये संख्या कितने से कटेगी, 5 से काटेंगे तो 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 6, यहाँ 15 हो गया, 5 × 3 = 15, इस देखिए 13 × 1 = 13। तो 65 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया 5 × 13 हो गया। इसी प्रकार देखिए अगर हम 117 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो संख्या कितने से कटेगी, 3 से, 3 त्रिक का 9 और 2 हासिल हो गया, 3 9 कितना हो गया 27। अब इसको काटेंगे तो 3 से, 3 × 1 = 3, 3 त्रिक का 9, 13 से काटेंगे 13 × 1 = 13। तो देखिए यहाँ से देखिए 117 के अभाज्य गुणनखंड कितना निकला, 3 × 3 × कितना 13। अब देखिए क्या करना है, तो एचसीएफ अगर इसका एचसीएफ निकालते हैं 65 और 117 का एचसीएफ जो है क्या निकलेगा, देखिए दोनों संख्याओं में जो कॉमन हो, 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है, तो एचसीएफ कितना आया 13। इसको किस रूप में दर्शाना है, 65m - 117 के रूप में। इसको क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे 65m - 117 बराबर किसके होगा 13 के होगा। अब देखिए जब पक्षांतर करेंगे 65m बराबर क्या निकलेगा, देखिए 117 माइनस में है, दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो प्लस में होगा। तो यहाँ से देखिए यहाँ से होगा 13 + 117, इसको जब जोड़ेंगे देखिए 7 3 10 का 0 हासिल 1 और 1 1 2 2 1 कितना होगा हासिल 1 जोड़ेंगे 3 हो गया। यहाँ से जो है 1 बचा है तो 1 लिखेंगे। तो 65m बराबर कितना निकला 130। अगर हम 65 को पक्षांतर करेंगे तो इधर गुणा है उधर आएगा भाग होगा, तो m बराबर क्या निकलेगा 130 बटे कितना बटे जो है 65। तो देखिए 65 दूना कितना होता है 130 होता है, 65 × 1 = 65, 65 दूना 130, तो m बराबर कितना निकला 2 निकला। विकल्प संख्या कौन सा सही है, देखिए विकल्प संख्या 2 इसमें सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 70 और 125 को घटाने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त हो। तो देखिए शेषफल जो है तो कितना घटाने पर शेषफल जो है 5 और 8 प्राप्त हो, तो 70 माइनस क्या करेंगे 70 - 5 करेंगे तो कितना होगा 65 होगा। इसी प्रकार अगर 125 में से कितना घटाएंगे 8 घटाएंगे तो कितना होगा, ये जो है 117 प्राप्त होगा। अब देखिए क्या करना है, 65 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभी पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बताए थे 13 × 5 = 65, तो इसका मतलब जो है 5 × कितना होगा 65 का अभाज्य गुणनखंड होगा 5 × कितना होगा 13 होगा। और इसी प्रकार 117 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये निकलेगा, देखिए 3 त्रिक का 9 और 9 × अगर 13 करेंगे 13 9 कितना होता है 117। तो 65 और 117 का एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आया जो है 13। तो देखिए 13 जो है आया है, 13 यही आंसर होगा। तो जो है विकल्प संख्या कौन सा सही है, पहला सही है।